हाय एवरीवन, इस वीडियो को दो तरह के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। पहले स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई एडवांस का एग्जाम दिया है बट उन्हें कोई आइडिया नहीं कि जेई एडवांस के थ्रू साइंटिस्ट भी बनते हैं इंडिया में, क्योंकि आपको तो बस यही बताया गया है कि जेई और नीट एग्जाम एग्जिस्ट करते हैं अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो। दूसरे स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी ऑडियंस है, जनरल ऑडियंस है, जो जानते हैं कि आइजर्स क्या होते हैं और जेई एडवांस के थ्रू अगर आपको आइजर में जाना है, एडमिशन लेना है, रिसर्च परस्यू करनी है तो पूरी गाइडेंस आपको इसी चैनल में मिलती है और दूसरा कोई यूट्यूब चैनल है नहीं इस लेवल का गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए इस वीडियो में आप दोनों को ही मैं बताऊंगा कि क्या जेई एडवांस में रैंक होनी चाहिए ताकि आपको आइजर्स में एडमिशन मिल जाए। अच्छा, अगर आप किसी थर्ड कैटेगरी के ऑडियंस है, अगर आप पेरेंट्स हैं या तो फिर बस मजे के लिए देखने आ गए वीडियो, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। तो सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए जिन्हें आइजर के बारे में पता ही नहीं है, तो आइजर्स आर वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। जैसे कि आईआईटीज बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है इंडिया का। अगर आपको बीटेक करना है तो आईआईटीज आर द बेस्ट। उसी तरह अगर आपको बीएससी करना है, एमएससी करना है, पीएचडी करना है, रिसर्च में करियर बनाना है तो आइजर्स आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। अब आइजर क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है फुल फॉर्म आइजर का। ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये अंडर एमएचआरडी आते हैं। बहुत ही बढ़िया कैंपस होता है। 2-3 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट्स आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ही यूज कर सकते हैं। 2-3 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट्स आप खराब भी कर, बहुत लोग तो खराब भी कर देते हैं, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज होती हैं आइजर्स में। इस तरह और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, जैसे कि नाइजर हो गया, सीबीएस हो गया, मैथमेटिक्स के लिए आईएसआई हो गया, आईएससीएस हो गए। इन इंस्टीट्यूट्स में बहुत ही बढ़िया कैंपस होता है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड फैकल्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आइजर कोलकाता में जो लास्ट ईयर रिसर्च हुई थी उसमें उन्होंने एक कंपाउंड बनाया था जिसको अगर आप तोड़ दो तो ऑटोमेटिकली वो हील हो जाता है। इस टाइप की रिसर्च होती है आइजर्स में। जैसे कि आप क्लास 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं साइंस में, फिर क्लास 11th में आने के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हर एक सब्जेक्ट के लिए डिटेल में पढ़ाया जाता है। वैसे ही आइजर में हर एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आप अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े तो उसकी अलग रिसर्च चल रही है, पीरियोडिक टेबल की अलग रिसर्च चल रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स की अलग ही रिसर्च चल रही है, डी ब्लॉक में अलग ही रिसर्च चल रहा है। इसी तरह ऑर्गेनिक में बहुत सारे पार्ट है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में अलग ही रिसर्च चल रहा है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीमर्स में अलग ही रिसर्च चल रहा है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में, बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सब में बहुत ही डीप में रिसर्च होती है। डीएनए पे अपनी ही रिसर्च होती है। फिजिक्स में कंडेंस मैटर पे अलग ही रिसर्च होती है। स्ट्रिंग थ्योरी पे रिसर्च होती है। मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। इसके अलावा अगर आपको एटम्स या मॉलिक्यूल्स देखने हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको आइजर्स में मिल जाएंगे जिसमें आप मॉलिक्यूल्स और एटम्स देख सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? तो हर एक छोटे से छोटा टॉपिक अगर आप 11th-12th में पढ़ते हैं तो उसको बहुत ही, अगर आप जूम आउट कर दो, एकदम डीप में जाके हर एक चीज के बारे में रिसर्च होती है आइजर्स में। और टेक्निकली इसको आप साइंटिस्ट बोलते हैं या साइंटिस्ट बनना बोलते हैं। आइजर्स में आपको साइंटिस्ट बनाया जाता है। अच्छा, अगर आपको ये सब क्लियर हो गया तो अब आते हैं मेन वीडियो पे। मैं एक नाइजर का स्टूडेंट हूं। नाइजर भी आइजर के जैसे ही है। जैसे 7 आइजर्स है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल आइजर पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, बरहमपुर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, 7 आइजर्स है इंडिया में। नाइजर सिर्फ एक ही है एंड बस सीट का अंतर है। नाइजर में केवल 200 सीट्स है ऑल ओवर इंडिया और आइजर्स में अबाउट 1734 सीट्स है ऑल ओवर इंडिया। और ज्यादा डिफरेंस नहीं है आइजर नाइजर में एक्सेप्ट फॉर फंडिंग। इसके अलावा एमएचआरडी के अंदर आते हैं आइजर्स और डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है नाइजर। अगर आपको और डिटेल में जानना है आइजर्स के बारे में तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। मेरा चैनल भरा हुआ है रिसर्च कंटेंट के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं कि जेई एडवांस के थ्रू अगर आपको आइजर्स में एडमिशन लेना है तो टोटल कितनी सीट्स हैं। आप यहां पास देख सकते हैं। आइजर बरहमपुर में जनरल कैटेगरी में 11 सीट्स हैं। आइजर भोपाल में 14 सीट्स है। आइजर कोलकाता में 11, आइजर मोहाली में 8, पुणे में 15। इस तरह अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो बरहमपुर में 26 सीट्स, भोपाल में 39 सीट्स, कोलकाता में 25, मोहाली में 20, आइजर पुणे में 36, आइजर तिरुवनंतपुरम में 28। तो आप देख सकते हैं टोटल 214 सीट्स होती हैं इन 7 आइजर्स में थ्रू जेई एडवांस चैनल के। ये डेटा है लास्ट ईयर का। ये ऐसा ही होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। दिस ईयर ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच क्लोज टू 214 सीट्स।
अच्छा, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ सीट इन आइजर्स जिसमें जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है। अब बात करते हैं कितनी रैंक होनी चाहिए, क्या कट ऑफ रैंक होती है जेई एडवांस में जिससे कि आप आइजर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप यहां पास डेटा देख सकते हैं कैटेगरी रैंक्स का अलग अलग राउंड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में 7765 अगर आपकी जेई एडवांस रैंक थी जनरल कैटेगरी में 7765 तो आपको आइजर मिल जाता। इसी तरह ओबीसी एनसीएल में 5710, एससी में 2671, एसटी में सभी कैंडिडेट्स को पहले ही राउंड में मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में 2888, पीडब्ल्यूडी एंड कश्मीरी माइग्रेंट में भी पहले ही राउंड में जिसने भी अप्लाई किया था लास्ट ईयर उनको पहले ही राउंड में आइजर्स अलॉट हो गए थे थ्रू जेई एडवांस चैनल। इसी तरह राउंड 2 की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी को सभी को मिल गया था जिन्होंने भी अप्लाई किया था। ओबीसी एनसीएल में 8977 ये थी कैटेगरी रैंक जेई एडवांस में जिसे एडमिशन मिला था। और इसी तरह हम अगर बात करें राउंड 3 या राउंड 4 तक तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी जेई एडवांस के थ्रू आइजर्स में अप्लाई किया था सभी को आइजर्स अलॉट हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी जेई एडवांस में 10,000 15,000 भी रैंक है तो आपको आइजर्स मिल सकते हैं। आप अलग अलग राउंड काउंसलिंग का मैंने आपको डेटा दिखाई दिया, ये ऑफिशियल डेटा है जो आइजर्स ने अपने वेबसाइट में रिलीज किया था। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। जो स्टूडेंट्स को आइजर्स के बारे में और ज्यादा जानना है, रिसर्च परस्यू करनी है, तो सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के हमारे पास मेंटर्स हैं। हमने SciAstra में जो टीम बनाई है उसमें आईएससी बैंगलोर, सभी 7 आइजर्स, नाइजर, सीबीएस, आईएसआई, सीएमआई, आईएससीएस, इन सभी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया के मेंटर्स हैं और हम फुल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आके साइंटिस्ट बनना है तो हमारे पास 1 ईयर लॉन्ग कोर्स, 2 ईयर लॉन्ग कोर्स क्लास 11 से क्लास 12 तक, क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए और क्रैश कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलते हैं जिसमें लेवल 1 लेवल 2 एक्सरसाइज होती है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके मिलते हैं। हर एक चीज हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आ सको। सो हमने ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए भी, ड्रॉपर्स के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं। स्पार्टन 2.0 क्लास 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है एंड SciAstra 1.0 क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह हमारे पास आईएसआई और सीएमआई के भी कोर्सेज हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में लिख सकते हो या तो फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो ऑन आवर ऐप SciAstra। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लो। यू कैन चैट विथ मी पर्सनली। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आई डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। मेरे को टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मत करना, लेकिन ऐप में अगर करोगे तो आपको रिप्लाई तो मिलेगा ही, 100% गारंटीड। ठीक है, सो विद दैट ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको साइंटिस्ट बनना है या आगे रिसर्च परस्यू करनी है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन आइजर्स।